देखिए, सरकारें योजनाएं तो कई सारी बना देती है, लेकिन असली समस्या तब उठती है जब इन योजनाओं का धरातल पर इंप्लीमेंटेशन करने वाली इकाइयां यानी कि प्रशासन और पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते। झाबुआ जिले में आपसी दुश्मनी के चलते यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार दे और उसे मेघनर के रेलवे स्टेशन पर फेंक दे तो मृतक के परिजन कभी जिला पुलिस तो कभी रेलवे पुलिस के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं। दोनों इकाइयों में से कोई भी इकाई उसकी एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं होती। मार कर रेल की पटड़ी पे फेंक दिया और वहाँ गए यहाँ अपने पुलिस थाने पे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ कहीं नहीं कर सकते, तुम वहाँ जाओ, रेलवे पुलिस देखेगी वहाँ। तो फिर हम वहाँ गए, रेलवे पुलिस क्या बोली, और जो भी है तुम्हारे थाने पे वहाँ जाओ। तो ये थाने पे हम यहाँ आए थे तो थाने वाले ने तो हमको वहाँ भेज दिया। भैया हमारा आदमी कैसे मरा, क्या हुआ क्या नहीं, वो हमको जानकारी चाहिए। तो भाई वो झाबुआ के ग्रामीण अंचलों से 80% तक आबादी राजस्थान एवं गुजरात जैसे अन्य राज्यों में बेहतर काम की तलाश में जाती है। यदि वहां पर इनके साथ कोई भी हादसा हो जाता है, उदाहरण के तौर पर यदि इन्हें सांप काट खाता है और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता। दशकों से यही ढर्रा चला आ रहा है। तो क्या प्रशासन एवं यहां का स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस बात से अवगत कराएं कि झाबुआ से अन्य स्थानों पर जाने वाले आदिवासी की मृत्यु यदि किसी भी कारण से होती है, किसी भी अप्रत्याशित कारण से होती है, जैसे कि मैंने सांप का उदाहरण दिया, तो उसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। तो कहाँ काम करने गई थी? गुजरात। गुजरात में शांत हो गई? कैसे से शांत हो गई? सांप काटे। सांप काटा था। कितना समय हो गया शांत हुए? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल आ गए? यहाँ तो 5 से 12 आ गया। यदि मैं आपको धक्का मारूं और आप गिर जाएं तो आपको सामान्य चोट आएगी। ऐसी स्थिति में यदि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है तो स्वाभाविक तौर से सामान्य धाराओं में एफआईआर करेगी, क्योंकि ये कोई गंभीर अपराध नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको छत के कोने से धक्का मारूं और आप जमीन पर गिर जाएं तो क्या तब भी झाबुआ पुलिस उन्हीं धाराओं में, उन्हीं कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज करेगी? सरान ऊपर चढ़ाए पतंग हारू और धक्का मार देता। दाहोद में अस्पताल में कितने दिन भर्ती रहे? कितना 6-7 दिन हुए। बाद में आवीने फिर रिपोर्ट करी, सोरो ठीक था तीने बाद त्या कार्रवाई नहीं थाई, तीने हार फिर अपनावू पड़्યું। शिकायत करने वाली यह महिला बता रही है कि इसके बेटे का बेटा जब एक अटकी हुई पतंग छत से उतारने के लिए एक दूसरे व्यक्ति के घर पर जाता है तो उस घर का कोई व्यक्ति छत से उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इस हेतु यह महिला पुलिस में एफआईआर करने आती है। पुलिस एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, लेकिन बड़ी सामान्य धाराओं में, और बाद में जब पुलिस इस महिला को बयान के लिए बुलाती है तो महिला प्रस्तुत नहीं होती। अब यह जानना भी जरूरी है कि महिला वहां पर प्रस्तुत क्यों नहीं हुई। हमारे द्वारा महिला से जब पूछा गया तो महिला ने कहा कि वहां पर पुलिस ने सामने वाले पक्ष को भी बुला रखा था और हम दोनों में आपसी समझौता कराने के उद्देश्य से पुलिस हमें वहां बुलाती है, जो कि हमें नहीं करना है। हम चाहते हैं कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस पर केस चलाया जाए। क्या ऐसे मामलों में पुलिस को दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर आपसे समझौता करवाने का अधिकार प्राप्त है? बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है कि जिस व्यक्ति को वो पावती दी जाती है उसे उस पावती का मतलब समझाया ही नहीं जाता। ये बात मालूम थी कि आपको 27 तारीख को वापस आना है? हाँ मालूम से। नहीं, मैंने बताई नहीं तो आपको। इससे पहले मालूम थी क्या? पहले नहीं होती। मैंने बताई तो मालूम। तुम ही बता दी देर मालूम। 27 तारीख को वापस आना। हाँ। काम नहीं होता है तो। और फिर ग्रामीणों को लगता है कि जब उन्होंने अपना आवेदन दे दिया है इसका मतलब उनकी शिकायत का निराकरण स्वतः ही हो जाएगा। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो पावती उन्हें दी गई है उसमें जो तारीख उन्हें दी गई है उस तारीख पर उन्हें दोबारा यहां पर प्रस्तुत होना है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, उस दी गई तारीख पर दोबारा प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो उनकी शिकायत स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। जिस प्रकार से सीएम हेल्पलाइन में बिना शिकायतकर्ता की अनुमति के उसकी शिकायत को बंद नहीं किया जा सकता, इसके विपरीत जन सुनवाई में आपकी शिकायत बिना आपसे पूछे भी क्लोज कर दी जाती है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके सही मायनों में हम अपने लोगों की मदद कर सकते हैं और उन्हें न्याय दिला सकते हैं। भीलभूमि न्यूज चैनल के लिए हिमांशु त्रिवेदी।